सोहम जाप अथाप थर पे त्रिकुटी संयम धुन लगे। मान सरोवर न्यान हंसा गंग सहस मुख जित बगे। सोहम की धुन का अनुभव वो भी हर समय भाई कोई सहज कार्य नहीं है, क्योंकि ये आवाज हमारे अंदर से आती है। हम तो बाहरी आवाजों पर मोहित हैं और इन्हीं आवाजों के कारण हम भ्रमित हैं। अंतर में उतर कर ये सोहम की धुन सुनी जाती है। इसके लिए हमें आंखों से ऊपर के भाग में अंतर्मुख होकर नाम की साधना करनी होती है। यानी ये सूक्ष्म मार्ग है जो हमें ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर ले जाता है। तो ये जो साधना है, आप सोच रहे होंगे कोई कठिन साधना है या मैं कोई अन्य साधना बताने जा रहा हूं। है वही साधना जो हमें गुरु ने समझाई है कि भाई नाम जपो और अपने ख्याल को आंखों से ऊपर ले जाने की कोशिश करो। यानी तीसरे तिल पर अपने ध्यान को हम टिकाएं और फिर यहाँ से सूक्ष्म मार्ग जो हैं या सूक्ष्म नाड़ियां जो हैं जो कि रूहानी मंडलों की ओर बढ़ती हैं, उस ओर चढ़ें। अब जो भाई बहन उठते बैठते नाम जप लेते हैं कभी कभी, या जो लोग चलते फिरते कभी कभार नाम जप लेते हैं, या सुबह 10-15 मिनट बैठ गए नाम जप लिया और वो सोचें कि मेरा काम हो गया है, तो ये उन्हें समझ नहीं आएगा। जैसे हमें संसार की माया की आसक्ति है, उसकी चाह है। यानी जैसे हमें कोई मकान बनाना है तो हम किसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर मकान बनाते हैं, कितना समय लगा। इसी तरह भाई जो लोग अंदर सोहम की शब्द धुन सुनना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें भी मेहनत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोग तो सोहम का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि सोहम है क्या। को सोहम का जाप सदियों से लोग कर रहे हैं, लेकिन सोहम जो है वो एक धुन है, आवाज है। समझिए आप, सोहम जपने से कहीं अधिक लाभ होगा यदि हम इसे अपने अंदर में प्रकट कर लें। जैसे कहा ना, सोहम जाप अथाप थर पे त्रिकुटी संयम धुन लगे। तो जब हमारी सुरत शब्द को पकड़ने लगती है, त्रिकुटी पर एक स्थान पर वो ठहर जाती है, तब कहते हैं आत्मा और मन की जो गांठ है जो बंधी हुई है वो खुल जाती है। अब जब मन और आत्मा की गांठ खुल गई तो अब आत्मा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है। अब यहाँ पर आत्मा क्या जानना चाहेगी? आत्मा सत्य को जानना चाहेगी। अब गुरु का जो नाम हम जप रहे हैं वो सत्य है, उस नाम को जपते हुए उसमें सोहम भी है। अब चूंकि आत्मा सत्य जानना चाहती है और त्रिकुटी से ऊपर की ओर चढ़ रही है और इस समय वो मन के ताबे में नहीं है, तो वो सरलता से अंदर जो हमारे जो कुछ हो रहा है, यानी जो शब्द धुन के रूप में प्रकट हो रहा है, वो हमारी सुरत बहुत ही सहजता से सुन लेती है। यानी ऐसे समझे कि आत्मा सोहम का जाप करती है, वहां अनाहत यानी अथाप का नाद गूंजता है और यह नाद हर वक्त होता रहता है। हर वक्त आत्मा इस नाद को सुनती है, हर वक्त। और ये नाद कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। इसे बारीकी के साथ समझो। हम सोहम की धुन सुनना चाहते हैं क्योंकि सोहम स्वयं एक शब्द धुन है। उसे सुनने के लिए जो हमें गुरु ने नाम दिया है उसके साथ अपने ख्याल को हमें जोड़ना अति आवश्यक है। उसका अभ्यास हम तीसरे रूहानी मंडल जिसे दसम द्वार कहा गया है, वहां एक शब्द धुन गूंजती है, वो शब्द धुन हमें सुनाई देती है। उसी शब्द धुन के सहारे हम ऊपर चढ़ते हैं। अब जब वो ऊपर चढ़ती है तो ऐसे समझे जैसे मान सरोवर नहान हंसा, यानी हमारी आत्मा उस मान सरोवर के जल में जो हमारे अंतर में है वहां स्नान कर लेती है। इस तरह हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और वो शब्द धुन सुनने की अधिकारी बन जाती है। और इस तरह आत्मा काल महाकाल सभी को जीतकर तो सोहम मंडल के पार चली जाती है और वहां शब्द धुन हर वक्त सुनती रहती है। कहा है ना, उज्ज्वल हिरवर श्वेत भौरा अक्षय वृक्ष सत्य बाग है, जीतो काल विशाल सोहम तर तीवर वैराग है। और इस तरह जब भक्ति करती है हमारी आत्मा, तब वो पूर्ण रूप से
संसार की समस्त मायावी रचना से निर्लेप हो जाती है। यानी वो वैराग्य, जिसे पूर्ण वैराग्य कहा जाता है, उसमें समाहित हो जाती है। देखो, सोहम की जो शब्द धुन है वो चौथे रूहानी मंडल यानी भंवर गुफा से प्राप्त होती है। सोहम का शाब्दिक अर्थ है सो माने वह और होम माने हम, यानी कि मैं वही हूं। जो हमारे अंदर आत्मा है वही सोहम है। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो चौथे रूहानी मंडल यानी भंवर गुफा में इस शब्द धुन को अपने अंदर में प्रकट कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि नाम जप करते हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक यदि धुन नहीं सुनी, सोहम की धुन नहीं सुनी, सोहम से हमारा जो संबंध है वो स्थापित नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण है कि हम नाम को अभी वर्णात्मक ही समझे हुए हैं। इसे इस तरह से जपो कि सुन्न और महाशून्य की अवस्था में पहुंच जाओ। बड़ा सहज है। जैसे नाम जप करते समय हमें दुनिया का ख्याल रहता है, या चलते फिरते हमें दुनिया का ख्याल रहता है, या जब हम सो जाते हैं तब भी हमारे अंतर में दुनिया का ख्याल चलता रहता है। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये मन द्वारा हो रहा है। तो मन को जैसे आदत है बाहर की सोचने की, इसी तरह मन को अंदर सोचने की आदत डालो। सोहम के विषय में सोचो। सोचने में तो कुछ नहीं जाता है। सोचो कि जो गुरु सामने बैठे हैं ये स्थूल रूप में है। आप सोचो कि इनका सूक्ष्म रूप क्या हो सकता है। विचार करो अपने हिसाब से। जैसे जैसे आपने सुमिरन किया होगा, आपको अपने अंतर में गुरु के कुछ अनुभव हुए होंगे। उसी अनुभव के आधार पर अपने अंतर में सोचो, विचार करो। जैसे दुनिया के विषय में सोचते हो, ऐसे अंदर में सोचो कि गुरु का सूक्ष्म रूप क्या हो सकता है। तो गुरु का सूक्ष्म रूप जानने के लिए अपने अंदर शून्य समाधि लगाओ। जैसे अभी हमारे अंदर माया की समाधि है, जो सोते जागते चलते फिरते दुनिया का ख्याल हमारे अंदर इकट्ठा करती है। इसी तरह शून्य की समाधि जब लगेगी तब दुनिया का ख्याल की बजाय परमार्थ का ख्याल आएगा। फिर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहाँ से हो सकती है कि अभी कुछ दिनों पहले गुरु के भंडारे में गए, वहाँ उन्होंने ये बानी ली, ये सत्संग किया, वहाँ ये हुआ वो हुआ। शुरुआत यहीं से होगी, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करो। ख्याल को माया से परमार्थ की ओर जोड़ना है, तो शुरुआत यहाँ से हो रही है तो होने दो। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाओ बढ़ाओ। जैसे सुमिरन तक ले आओ कि हम सुमिरन कितना करते हैं। अब विचार करो, अगर हमें बढ़ाएं तो चलो, अगर नहीं करते हैं तो सोचने में क्या जाता है कि हमने 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे सुबह उठकर नाम का सुमिरन किया, फिर हमने घंटा 1.5 घंटा भजन किया, ध्यान किया, चलते फिरते हम गुरु के स्वरूप को देख रहे हैं। वो कुछ नहीं रहा है। जब दुनिया का ख्याल सोच सकते हो तो इस विषय में सोचो। एक ऑरा बन जाता है हमारे अंदर। सुमिरन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ध्यान नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। भजन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सत्संग सुनने नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम उस विषय में सोच तो रहे हैं। कहते हैं जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बन जाता है, आप सभी जानते हैं। तो फिर इस विषय में सोचो। आप 2 घंटे की सोच रहे हो तो भाई 10 मिनट तो बैठ ही सकते हो। 10 मिनट आज बैठे हो, कल ये 10 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटे में भी बदल जाएगा। अभ्यास करोगे तो जरूर हो जाएगा। ध्यान रखो, देखो बाहरी चीजें हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, इन्हीं को हम सच समझकर सारी जिंदगी इन्हीं में लेवड़े रहते हैं और अंत वेले पछताते हैं। आप खुद से विचार करके देख लो। कुछ लोग आपसे परिचित रहे होंगे जो आपके सामने ही यहाँ से चले गए। अब थोड़ा सा संवेदनशील हो जाओ और विचार करो, जब वो कुछ नहीं ले गए, जिन्होंने धन के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, कितना गुस्सा करते थे, हर समय कारोबार की चिंता करते थे, हर समय घर परिवार की चिंता करते थे, ना आज उनके साथ घर परिवार गया है और ना वो कारोबार गया है, ना वो रुपया पैसा गया है। तो जब वो नहीं ले गए तो भाई हम कैसे ले जाएंगे? ये विचार करो।
केवल मन से वो भी ऊपरी तौर पर कह देना, ये अलग बात है। अंदर सोचो तो सही, तो मन भी घबरा जाए। भाई मन का जो मूल रूप है क्या है? संसार है क्या? संसार की आसक्ति है क्या? भोग विलास ही है क्या? नहीं भाई, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यदि मन अपना मूल पहचान ले कि जैसा संसार में लिबड़ा हुआ है ऐसे ही परमार्थ में लिबड़े, थोड़े दिन अभ्यास करके तो देखो। चलो मैं कहता हूं 2-3 रोज का ही अभ्यास करो, प्रण लो कि 2-3 दिन ही ऐसा करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। आप खुद देखोगे 2-3 दिनों में ही आपकी स्थिति कितनी सुदृढ़ हो जाती है। देखो, इंद्रियों का जो स्वरूप है वो माया है, तो इंद्रियों को अब पलटाओ, उल्टाओ, ने ऊपर की ओर ले चलो। मन को और इंद्रियों को, इन दोनों को एक साथ रखकर ऊपर की ओर ले चलो। ऊपर जहां से धुन आ रही है उस जगह ले चलो जहां हमें सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। जहां ये मन, ये सुरत, ये शब्द का जो रस है वहां पिए। कहते ना स्वामी जी महाराज ने, धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस भी तृप्ताओ, इंद्रिय सब घट उलटाओ, मन फैला खेच मिलाओ। और ये भाई तब होगा जब हमें किसी वक्त के पूरे गुरु की शरण प्राप्त होगी। कहा भी है कबीर साहिब ने, बिना साच सुमिरन नहीं, बिन वेदी भक्त न सोए, पारस में पर्दा रहा, कस लोहा कंचन होए। भाई कबीर साहिब ने तो बहुत कुछ समझाया है। वो कहते हैं, जैसे माया मन रमे तैसे नाम रमाए, तारा मंडल छाड़ के जहां नाम तह जाए। थोड़ा विचार तो करो, हम नाम के साथ जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हमें समझाने में कोई कोर कसर छोड़ी जा रही है, हम स्वयं से समझना नहीं चाहते। बाहर सुनते रहते हैं कि अंदर में घंटे बजते हैं, शंख बजते हैं, नाद होते हैं, धुन बजती हैं, बीन, सारंगी, किंगरी, पता नहीं कौन कौन से बादों की अंदर आवाजें आती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, गगन मंडल के स्वर गूंजते हैं, ताल और मृदंग बजाए जा रहे हैं। लेकिन सब ये ख्याली पुलाव है भाई, इनके साथ जुड़ने का अभ्यास करो भाई। जब तक तीसरे रूहानी मंडल को पार नहीं करोगे तब तक ये सोहम की शब्द धुन है उसका अनुभव नहीं हो सकेगा। एक दफा ये अनुभव होने लग गया तो फिर जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, घंटा शंख नाद धुन गाजा, बीन बांसुरी अचरज बाजा, ताल मृदंग किंगरी धधकी, ढोल पखावज छिन छिन खड़की। तो भाई इसके लिए सुबह से शुरुआत करो। पौ फटने से पहले ही अपने आप को गुरु के हाजिर नाजिर रखकर नाम का सुमिरन शुरू करो। नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश करो। ख्याल वैरमुखी होगा। माया की शक्ति बहुत प्रबल है, काल विकराल है, हमें भक्ति करने नहीं देता। लेकिन गुरु का सहारा लोगे, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जपने का अभ्यास करोगे तो फिर नाम जपना सहज हो जाएगा और ध्यान भी टिकेगा। जब ध्यान टिकने लगे तो फिर धीरे धीरे संसार की आसक्तियों से अपने आप को ऊपर की ओर ले चलो। जो शहारग है, जो सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग है, उस मार्ग से ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ो। जैसे भी हो त्रिकुटी को पार करना ही है। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, श्वास नकारा कूच पुकारा, बजे सुबह से शाम। जैसे श्वास अंदर जाती है फिर बाहर आती है, तो श्वास का जो संगीत है वो हमारे अंदर बज रहा है। यदि ये संगीत स्वार्थ की जगह परमार्थ के साथ जुड़ जाए तो फिर हमारे लिए ये जो शब्द धुन सुनना है सोहम की, ये और सहज हो जाएगा। देखो फिर से समझाता हूँ, अपनी आंखों को बंद करो और अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाओ। शुरुआत सहज दल कवल से करो, फिर पहले रूहानी मंडल से ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ करो। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे, तीसरे रूहानी मंडल को पार करके जब चौथे रूहानी मंडल में प्रवेश कर जाएगी हमारी सूरत, तब वहां उसे सोहम की शब्द धुन सुनाई देगी। यदि चित्त इसके साथ जुड़ जाता है तो फिर हमें 24 घंटे सुनाई देती है।